हेलो बच्चों, कैसे हो। प्रश्नावली 9.1 का क्लास 10th का मैथ्स देख रहे थे, जिसमें से हमने पहला सवाल को सॉल्व कर लिया है। आज हम लोग दूसरा सवाल देखेंगे। आइए पहले सवाल को पढ़ते हैं, उसके बाद बनाते हैं। सवाल है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। सबसे पहले समझने के लिए ये एक पेड़ है और ये पेड़ जब आंधी आता है, आंधी आने के बाद क्या होता है, डंडी से इस तरह से हम कह सकते हैं या इस तरह से भी समझ सकते हैं कि यहां से टूट के क्या करने लगता है, ये जमीन को छूने लगता है। यानी ये जो पेड़ था, यानी कहने का मतलब इस तरह का पेड़ था। पहले किस तरह का पेड़ था, इस तरह का, और ये यहाँ से टूट जाता है और टूटने के बाद ये क्या करने लगता है, जमीन को छूने लगता है। और जमीन को जब छूने लगता है तो इस पेड़ के पाद बिंदु से और जहां ये शिखर जमीन को छूता है ये 8 मीटर है। कितना मीटर है, 8 मीटर। तो हम यहाँ कह सकते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है। इस तरह से अगर करें तो ये 90 डिग्री हो गया। और ये जो झुकता है, यानी पेड़ जब टूटने के बाद झुकता है तो ये जमीन को जो छूता है कितना डिग्री कोण बना के, तो ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। कितना डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो अब हमको ये दिखाना पेड़ की ऊंचाई। तो हम यहाँ कह सकते हैं, अगर बाई चांस इस तरह से, इस तरह का पेड़ था और टूटने के बाद इधर अगर लगने लगा तो इसे हम ए बी सी, और ये क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जब हम इसे डी कहेंगे तो हम एक्चुअली में डीबी क्या हो जाएगा, पेड़ हो जाएगा। तो डीबी, अगर हमको पेड़ की ऊंचाई निकालना है तो ऑलरेडी अभी ए बी तो है, ए बी है, तो हमको निकालना क्या होगा, ए डी। हम कह सकते हैं ए डी ही क्या बना है, ए सी बना है, क्योंकि जब पेड़ खड़ा था आंधी आने से पहले तो ये क्या था, ए डी था। और जब पेड़ टूट गया आंधी आने के बाद तो ए डी ही क्या बन गया, ए सी बन गया। हम कह सकते हैं, तो हम ए डी के जगह क्या रख सकते हैं, ए सी रख सकते हैं। तो हम इस तरह से भी बातें लिख सकते हैं। आइए इसे फाइनली बना लेते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे। चलिए देखते हैं आगे। ये देखिए, ये एक पेड़ था, आंधी आने से क्या होता है, ये टूट जाता है और टूट के ये जमीन को छूने लगता है। और जब जमीन को छूने लगता है तो ये कितने डिग्री का कोण बनाता है, ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। इसका नाम हम ए रख देते हैं, इसका बी और इसका सी, और लास्ट में इसे हम डी कह देते हैं। और ये पेड़ के पाद बिंदु और जो टूट के जो पेड़ जमीन को छूता है इसकी दूरी कितना है, 8 मीटर। यानी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर, तो पेड़ की ऊंचाई निकालना है। यानी हम यहाँ कह सकते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन यानी इसमें हम ये भी कह सकते हैं गिवन डेट, गिवन डेट यानी इसका मतलब दिया गया है। क्या दिया गया है, तो इसमें दिया गया है बीसी बराबर, बीसी बराबर 8 मीटर दिया गया है, ठीक है। और इसमें कोण ए सी बी बराबर कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। तो आगे हम ये दिखाएंगे, हमको निकालना क्या है, डीबी निकालना है, डी और बी निकालना। और डीबी निकालेंगे तो ए बी प्लस हम क्या लिखेंगे, डी ए, डी ए। और डी ए ही हम यहाँ कह सकते हैं, डी ए ही टूटने के बाद क्या बन गया, ए सी। तो हम डी ए बराबर ए सी कह सकते हैं। तो हम यहाँ डी ए के जगह क्या लिख सकते हैं, ए सी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों बराबर है। ये बातें आप समझ पा रहे हो। अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमको निकालना होगा समकोण त्रिभुज, यानी लिखना होगा समकोण त्रिभुज ए बी सी। ए बी सी में थीटा कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। यहाँ तक समझ पा रहे हैं। अब पहले हम क्या करते हैं, ए बी निकाल लेते हैं और बी सी दिया हुआ, ये थीटा, इसका अगला कोण ये लंब, ये आधार, ये कर्व। तो लंब बटे आधार होता है टेन थीटा का सूत्र। यहाँ हम लोग कौन सा लगा लेंगे सूत्र, टेन थीटा। टेन थीटा लगा दिए। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब है ए बी और आधार है बी सी।
जब हम बात करेंगे 10 का 10 हो जाएगा, थीटा के जगह कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री हो जाएगा। थीटा के जगह कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री होगा। और यहाँ हो जाएगा ए बी, ए बी का मान पूछ रहे थे, ए बी का ए बी ही रहेगा। अब बटे में आ गया बी सी का मान 8। जब इसे हम फाइनली सॉल्व करेंगे तो 10 30 डिग्री का मान आप लोगों को हमने याद करवाया है प्रश्नावली 8.2 में। तो यहाँ 8.2 में क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, 1/√3। अब बराबर हो गया ए बी बटे 8। जब इसे हम फाइनली सॉल्व करेंगे तो √3 गुना ए बी करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3 ए बी। अब बराबर में 1 गुना 8 करेंगे, 8 हो जाएगा। अब गुना में है तो इसे पक्षांतर करेंगे तो ये भाग में आ जाएगा, यानी हम कह सकते हैं ए बी बराबर 8/√3। ये क्या निकल गया, ए बी निकाल गया। अब ए बी निकाल लिया तो अब क्या निकाल लेंगे हम लोग, ए सी निकाल लेंगे। तो यहाँ लिखना होगा हमको पुनः पुनः त्रिभुज ए बी सी में थीटा सेम वही 30 डिग्री रखना होगा। तो अब बात करोगे कि हम एसी निकालने वाले हैं, तो एसी निकालेंगे थीटा, ये लंब आधार कर्ण। अब आधार बटे कर्ण किसका सूत्र होता है, cos थीटा का। तो यहाँ हम लगा लेंगे cos थीटा। cos थीटा का अगर सूत्र करें तो आधार, आधार क्या है BC और कर्ण क्या है AC। जब इसे हम फाइनली सॉल्व करेंगे, यहाँ सॉल्व करते हैं तो cos का cos हो जाएगा और थीटा के जगह हम कितना रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे, बराबर BC के जगह कितना है 8, 8 रख दिए। AC के जगह कुछ नहीं है, AC ही रहेगा। अब फाइनली जब सॉल्व करेंगे तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, इस तरह का हो जाएगा। अब बटे 8, 8/AC हो गया। जब इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ हो जाएगा √3AC, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो AC गुना √3, तो √3AC बराबर 8 गुना 16 हो जाएगा। अब अगर ये गुना में पक्षांतर करेंगे भाग में आ जाएगा, तो AC बराबर यहाँ आ गया 16/√3। और हमने यहाँ क्या लिखा था सूत्र, DB बराबर AB प्लस AC, तो हम यही सूत्र का प्रयोग करते हैं। और DB बराबर AB प्लस AC। अब अगर देखा जाए तो AB का मान यहाँ है, AB का मान कितना 8/√3, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 8/√3, प्लस है प्लस कर दिए। AC का मान यहाँ 16/√3 है। इसे सॉल्व कर लेते हैं। जब इसका एलसीएम निकालेंगे तो √3 आएगा, √3 से √3 को भाग देंगे, 1 गुना 8 करेंगे, 8 प्लस का प्लस, √3 से √3 को भाग देंगे, 1 गुना 16 करेंगे, 16। फाइनली आ जाएगा 16 8 24, 24/√3। इसका अगर हम परिमेयकरण करेंगे तो परिमेयकरण करने के लिए हम बताएं इसी से भाग देना और इसी से गुना करना है। जब फाइनली करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 24 गुना √3, यहाँ आ जाएगा 24 √3, और यहाँ हो जाएगा √3 गुना √3, 3 हो जाएगा। जब हम सॉल्व करेंगे यानी कटाएंगे तो 3 8 24, तो यहाँ हो गया 8 √3। और ये जो 8 √3 निकाले हम क्या निकाले हैं, DB, क्या निकाले हैं DB निकाले हैं। तो DB बराबर कितना हो गया 8 √3 मीटर, ये हो गया आंसर। अब आप लिख सकते हैं अतः पेड़ की ऊंचाई बराबर 8 √3 मीटर। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू। चलिए उतारिएगा आप लोग।